मुझसे अगर कोई ये मालूम करे कि शरीर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन कौन सा है, तो मैं नाम लूँगा विटामिन डी का। वजह क्या है, जितने भी विटामिन्स हमारी बॉडी में जिनकी ज़रूरत होती है, अगर वो विटामिन कम हो जाता है तो किसी एक किस्म की बीमारी को वो अक्सर पैदा करता है, अक्सर। लेकिन विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है कि जिसकी कमी हो या जिसकी डेफिशिएंसी हो या जिसके अमाउंट का थोड़ा लेवल भी कम होता है तो आपके शरीर के बहुत सारे ऑर्गन और बहुत सारे सिस्टम ख़राब हो जाते हैं। जी हाँ, ये विटामिन डी ही है। आज मैं विटामिन डी के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा और धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस कैसे आप इसे ले सकते हैं, कैसे इसको नापा जाता है। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको एनलाइट करूंगा। उम्मीद है बात अपनी कह पाऊंगा और आपके दिल तक पहुंच पाऊंगा। मैं अपनी वीडियो के टॉपिक को हमेशा बहुत शॉर्ट, कंसाइज और ल्यूसिड रखता हूं, आसान ज़बान यूज़ करता हूं। मकसद सिर्फ यह है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और ज़रूरत यह है कि सेहत को बनाए रखने के लिए आम बात हो लेकिन दिल में उतरने वाली हो। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि दिल के कानों से इस बात को सुन लें। हम इंडियंस, मैं इंडिया की बात करूंगा, मैं तो अपने वतन, अपने देश की बात करूंगा। हालांकि सारी दुनिया में लोग इसमें डेफिशिएंट हैं, लेकिन इंडिया में इसकी डेफिशिएंसी बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत कॉमन है। तो भारतवर्ष में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कम है और मज़े की बात यह है, ये अकेला ऐसा विटामिन है जो आसानी से मिल सकता है बिना पैसे खर्च करे भी, लेकिन इसी में हम सबसे ज़्यादा कम है। आइए विटामिन डी को समझते हैं। विटामिन डी आम विटामिन की तरह एक विटामिन ही है, एक तरह का केमिकल है, आपकी बॉडी के अंदर होता है, आपकी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन आता बाहर से है, आपके कुछ खाने से और सूरज की किरणों से। जब सूरज की किरणें आपके स्किन पर पड़ती हैं, आपके चेहरे पर पड़ती हैं, जिस्म के और बाकी हिस्सों पर पड़ती हैं, तो ये स्किन, ये चमड़ी अपने अंदर कुछ केमिकल रखती है जो इन रोशनी को, सूरज से आने वाली रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे विटामिन डी में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर देती है। कितना आसान कुदरत ने इसका तरीका रखा है और इसी में हम डेफिशिएंट हैं। असल में विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि यूं समझिए कि चर्बी में यह आसानी से घुल जाता है। मसलन अगर हम इसे बाहर से ले रहे हैं तो अगर हमारी डाइट थोड़ी फैटी डाइट होगी तो इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर, इसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा। जैसे किसी आदमी को हमने विटामिन डी का कोई सप्लीमेंट देना है तो हम उसे कहेंगे भाई जो आप अपना खाना खाते हैं उस खाने के साथ इसको ले लें, क्योंकि खाने में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, तो वहाँ इसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। अगर आप इसे खाली पेट लें तो उसके मुकाबले खाने के साथ ये ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होता है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब आइए समझते हैं कि इस काम आपकी बॉडी में क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन ये करता है आपकी बॉडी के अंदर। इससे पहले एक बात समझ के चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो विटामिन डी के हैं वो 2-3 है खास। सुनिए, एक, ये कैल्शियम को रेगुलराइज करता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम फास्फोरस को मेंटेन करता है। कहाँ से कितना निकालना है, कितना वापस भेज देना है, जितनी ज़रूरत है उतना रखना है, जितनी ज़रूरत नहीं है उसको वापस भेज देना है। यह विटामिन डी का काम है। अब आप बताइए, आपके दांत, आपकी हड्डियां, आपकी मसल्स, आपकी बॉडी के ये जो तमाम स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, ये इन्हीं चीज़ों पर तो टिका है। यहीं अगर विटामिन डी डेफिशिएंट आप हो जाते हैं, कम हो जाता है, तो आपकी मसल्स और आपकी हड्डियों की हालत ख़राब होने लगती है। आपके मसल्स और आपकी हड्डियों की हालत ख़राब होने लगती है और आपका जिस्म धीरे धीरे टूटने लगता है, जैसे हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, मसल्स का वीक हो जाना। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, जिस पे ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, वो है हड्डियाँ और मसल्स। लेकिन इसके कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन भी हैं जिस पे बहुत रोशनी डाली नहीं गई। हालांकि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हड्डियों के लिए, उतने ही ये काम भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ स्टडीज़ कहती हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारे तमाम शरीर के नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर, एक बीमारी है और इसके होने को ये प्रिवेंट कर सकता है। जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी कम होता है, उन लोगों में बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं, हालांकि कंफर्म नहीं हुआ पर कहती ज़रूर है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर असलियत बाकी है, कोई ना कोई उसके अंदर इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट बाकी है कि जिन लोगों को दिल की बीमारियां होती हैं, अक्सर देखा गया उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। तो हम दूसरी ज़बान में ये भी कह सकते हैं कि जब शरीर में विटामिन डी कम होता है तो जैसे शरीर के और मसल्स वीक होते हैं, तो हार्ट भी तो मसल का ही बना हुआ है, तो वहाँ भी कमज़ोरियाँ पैदा हो सकती हैं। तीसरी चीज़ है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इम्यूनिटी। जितने भी तरह के इन्फेक्शंस होते हैं हमारे बाहर से आने वाले, अभी हम पिछले ज़माने एक बड़े इन्फेक्शन से गुजरे हैं, आप सबको मालूम है,
इसी तरह से और वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या आपकी बॉडी के अंदर बाहर से आने वाले जो एलर्जेंस हैं, जो हार्श केमिकल हैं, गंदी चीज़ें हैं, पोल्यूशन से, सांस से, पानी से, खाने से आने वाली गंदे केमिकल हैं, उनसे आपके शरीर को बचाए रखती है आपके शरीर की इम्यूनिटी। कुदरत का एक ज़बरदस्त निज़ाम और इनाम ये हमें भी दिया गया है कि ये इम्यूनिटी, ये विटामिन डी इस इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। जैसे यूं समझ के चलिए कि आपने एक फौज तैयार करी है दुश्मनों से लड़ने के लिए, लेकिन उसका कोई सिपह सालार नहीं है, उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, कौन कहां जाके कैसे लड़े, तो उस फौज का क्या फायदा होगा? तो विटामिन डी इसको मैनेज करता है, उसको संभालता है, उसको स्टिमुलेट करता है, बूस्ट करता है, सपोर्ट करता है। ये विटामिन डी का रोल है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है आपका मूड। जी हाँ, ये देखा गया स्टडीज़ के अंदर कि जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है उनके मूड फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं। मूड का चिड़चिड़ा रहना, मूड का खुश न रहना, कभी अचानक से उदासी हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी लंबे समय तक बनी रहती है वो अक्सर डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। जी हाँ, और हम समझ ये रहे होते हैं कि मुझे डिप्रेशन पता नहीं किस वजह से हो रहा है, बेसिकली उसका कॉज विटामिन डी होता है। कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी तरह। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है सेक्स हेल्थ। जी हाँ, पबमेड पर जाकर हमने देखा और जगह देखा तो कुछ स्टडीज़ मिल रही हैं इस बारे में भी। तजुर्बे से क्लिनिकली तो मैंने देखा ही था इसको, लेकिन अब कुछ स्टडीज़ भी अवेलेबल है जो कहती हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी से सेक्स हेल्थ भी ख़राब होती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इन लोगों में कॉमन होता है, ऑर्गाज्म के डिसऑर्डर कॉमन होते हैं, यानी कि इजैकुलेशन में मज़ा ना आना, या बहुत जल्दी इजैकुलेट हो जाना, या बहुत देर तक इजैकुलेशन, इस तरह के कुछ चेंजेस भी मिलते हैं। और उसका इससे भी बड़ा असर पड़ता है सेक्सुअल डिज़ायर पर, मूड पर, लिबिडो पर। लिबिडो घटने लगती है, सेक्स का मज़ा तो घटता ही घटता है, सेक्स की चाहत भी घटने लगती है इस तरह के लोगों में। यह विटामिन डी का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन मेरे दिमाग में स्वतः आया तो मैंने शेयर किया आपके साथ। जी हाँ, आइए थोड़ा समझते हैं कि विटामिन डी के और फायदे क्या हैं। विटामिन डी आपकी सपोर्ट करता है इम्यूनिटी का, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो जब हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों में जिनमें क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जोड़ों के दर्द हैं, पुराने जोड़ों के दर्द हैं, छोटी छोटी जो जॉइंट है हमारे उनके दर्द हैं, या इसी तरह के कुछ और डिसऑर्डर जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाते हैं, इस तरह की बीमारियां भी विटामिन डी डेफिशिएंट लोगों के अंदर कॉमन हैं। जी हाँ, तो इसको समझना है। अब आइए चलते हैं ये समझने के लिए कि विटामिन डी हमारे अंदर कम क्यों होता है, हम इंडियंस विटामिन डी में क्यों कम हो गए, और हमारे अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसीज क्यों होने लगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। इंडिया में विटामिन डी की कमी होने की सबसे बड़ा जो वजह मेरी नज़र में वो ये है कि आज हमारा सन का एक्सपोजर कम हो गया है। गुजरे ज़माने में अगर हम जाके देखें अपने बड़े बूढ़ों को तो हम पाते हैं कि वो लोग अक्सर खेतों में, जंगलों में काम किया करते थे, तो उनका एक अच्छा खासा वक्त धूप के अंदर गुजरा करता था। उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती थी विटामिन डी को कहीं से बाहर से लेने के लिए। और दूसरी बात, उनकी डाइट हमसे बहुत बेटर थी, बहुत हेल्दी थी, बहुत अच्छी डाइट वो हमसे लिया करते थे। तो ये दो बड़ी वजह थी कि उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती थी। पर आज हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, बहुत बड़ा रीज़न है सन एक्सपोजर। दूसरी चीज़ है, आज अक्सर पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन बड़े बड़े शहरों में रहती है, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हैं, ऑफिसेज में काम होते हैं, हमारे टाइमिंग्स इस तरह के हैं। हम सुबह 10 साढ़े 10 बजे तो बिस्तर से आजकल उठने के आदी हैं, 11 बजे, और उसके बाद जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने ऑफिसेज में, अपने चैम्बर्स में जाके बैठ जाते हैं, फिर सूरज नहीं मिलता। तो एक वजह इसकी ये भी है। तीसरी एक वजह है सनस्क्रीन का इस्तेमाल। पिछले 20, 25, 30 सालों से जब खूबसूरती का चलन मार्केट में बहुत बढ़ा है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया सनस्क्रीन के यूज़ को। ये जो सनस्क्रीन हम सूरज से बचने के लिए लगाते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है, याद रखिए। सनस्क्रीन, अगर कोई आदमी ऐसा है जो बहुत तेज़ धूप में लंबे वक्त तक रहता है तो स्किन कैंसर होने के चांसेस उसको रहते हैं। तो सनस्क्रीन इससे प्रिवेंट करता है, इससे प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को। तो सनस्क्रीन एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हर छोटे छोटे टाइम के लिए, छोटे छोटे वक्त के लिए नहीं। आज सनस्क्रीन का भी ओवर यूज और मिस यूज हो रहा है, क्योंकि सनस्क्रीन यूज ना करने से थोड़ी सी देर में सूरज में रहने के बाद आपका चेहरा डल हो सकता है। इस डलनेस को बचाने के लिए भी सनस्क्रीन का ओवर यूज हो रहा है और मिस यूज हो रहा है, जिसकी वजह से भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। जी हाँ, तीसरी चीज है कि हमारी डाइट भी उस तरह की नहीं रही, जहां से विटामिन डी मिल जाया करता था, कुछ अमाउंट में विटामिन डी नहीं मिल पाता। तो ये भी एक बड़ा रीजन है विटामिन डी की कमी का। जी हाँ, तो इसको समझना है। और इसी तरह से हमने एक चीज़ और भी नोटिस की, और कुछ स्टडीज़ भी ये बात कह रही हैं कि जब पोल्यूशन एयर में बहुत बढ़ता है,
जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन एयर में बढ़ने लगता है तो हमारी स्किन की जो टेंडेंसी होती है छोड़े बहुत सूरज की किरणों से विटामिन डी को कन्वर्ट करने की, वो सलाहियत, वो पोटेंशियलिटी भी कम होने लगती है। इसका नतीजा भी विटामिन डी की कमी बनता है। तो ये कुछ मोटे मोटे कॉजेज हैं जो मैंने आपको बताया कि जिससे विटामिन डी कम हो सकता है। अब समझते हैं कि विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या हो सकते हैं, क्या क्या आपको बॉडी में महसूस हो सकता है। सबसे पहले एक बात बताऊंगा, बहुत सारे लोगों में इसका कोई लक्षण नहीं आता शुरुआती वक्त में। महीनों सालों तक वो लोग अपने लक्षणों को या तो इग्नोर कर देते हैं, बहुत मामूली समझ के छोड़ देते हैं, और एक लंबे वक्त तक आप और हम लोग विटामिन डी में डेफिशिएंट बने रहते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर में कम रहता है और लक्षण तब आने लगते हैं कि जब हमारी हड्डियों को, मसल्स को, इम्यूनिटी को नुकसान बड़ा पहुंच जाता है, तब हमें समझ में आता है। तो वो कॉमन लक्षण बता रहा हूं, अगर ये आपको मिले तो फौरन ध्यान दें उस तरफ। और इसके आगे चल के भी मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको। तो कॉमन लक्षण बता देता हूं। एक, जिस्म का थका थका रहना, जोड़ों में, हड्डियों में, मसल्स में दुखन का, दर्द का होना, किसी एक लोकेशन पे लगातार पेन का रहना, जैसे स्टर्नम, ये जो बीच की हड्डी होती है, इसके अंदर दुखन का बना रहना, जोड़ों में दर्द रहना, किसी एक जगह की बोन में या मसल में तेज दर्द होना, मरोड़ के साथ दर्द होकर रुक जाना, ये इसका बहुत बड़ा लक्षण है। इसको समझिए। तो आपकी बॉडी में अनयूजुअल, अनकॉमन कोई भी पेन अचानक होता है और खत्म हो जाता है, ठीक है, या आपको अक्सर थकान बनी रहती है, या छोटी सी एक्टिविटी में आपको दर्द होने शुरू हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिए कि विटामिन डी डेफिशिएंसी आपके शरीर में हो सकती है। जी हाँ। तीसरा है स्ट्रेस फ्रैक्चर, यानी कि कोई थोड़ी सी हैवी एक्टिविटी करके फ्रैक्चर हो जाना, खासकर हिप बोन में, पेल्विस में और टांगों के अंदर फ्रैक्चर का हो जाना, हेयर लाइन फ्रैक्चर का होना, आप बैठे थे, बैठ के आप थोड़ा सा हिले, फ्रैक्चर हो गया या क्रैक आ गया। इस तरह ये भी एक इंपॉर्टेंट लक्षण है, लेकिन ये होता तभी है कि जब विटामिन डी को डेफिशिएंट होवे एक लंबा वक्त गुजर जाता है। तो आप समझिए कि आपके लिए विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है इसके अंदर कि विटामिन डी आप कैसे चेक कराएं कि कम है या नहीं। बहुत ही सिंपल है, आज हमारे पास ये आसानी है। आपको सुबह खाली पेट का एक ब्लड सैंपल देना है। ब्लड सैंपल के देने के बाद आपका जो लैब टेक्नीशियन है वो आपके टेस्ट मशीन के अंदर कुछ इस तरह की केमिकल प्रोसेस से आपके ब्लड को गुजारेगा और आपको बता देगा कि विटामिन डी आपके ब्लड के अंदर कम है या ज़्यादा है या कितना है। उसी के अकॉर्डिंग जो रेशो आती है, आपका डॉक्टर उसे देख के बता देगा कि आपके लिए विटामिन डी लेने का बेस्ट तरीका क्या है। तो ये इतना आसान है। इससे ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना कि हमें कितने अमाउंट में या कितने रेशो में हमें विटामिन डी चाहिए, बच्चे को कितना चाहिए, बड़े को कितना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें चेक कराना है, और जब हम चेक कराएंगे, चेक करा के हमें पता लगेगा। चेक कराने वाला डॉक्टर होगा ऑब्वियसली, या आप अपनी रिपोर्ट को डॉक्टर के साथ शेयर करेंगे, वो आपको बता देंगे कि आपके लिए बेस्ट तरीका क्या है विटामिन डी को पूरा करने का। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं यहाँ बता के चलता हूँ कि विटामिन डी आप अपनी डाइट से कैसे ले सकते हैं। लेकिन इसको बताने से पहले एक बात और बताता हूँ कि असल माने में विटामिन डी की 2 बेस्ट सोर्स हैं। बस बेस्ट सोर्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके शरीर को जितना विटामिन डी चाहिए उतना खाने से पूरा करना तकरीबन नामुमकिन है मेरी नज़र में। कम से कम क्लिनिकली मैं अपने तजुर्बे से ये बात कह सकता हूं कि जो लोग डाइट से विटामिन डी की उस रेशो को पूरा करना चाहते हैं, नहीं कर पाते। मैंने सैकड़ों लोगों पर यह करके देखा, लेकिन डाइट से पूरा नहीं कर पाते। वजह कि एक तो विटामिन डी मिलता ही बहुत कम चीज़ों में है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, सी फूड, जैसे मछलियां हैं, अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं, इस तरह सी फूड। अब बताइए सी फूड कितने लोग खाते हैं? पूरी पॉपुलेशन तो नहीं खाती इंडिया की, बहुत कम लोग खाते हैं। इसी तरह उन दालों, उन दूध या जूस के अंदर मिलता है जिसके अंदर विटामिन डी बाहर से मिलाया गया हो। जैसे हमारे यहाँ आजकल आपने देखा होगा, कभी आप जूस का पैकेट लेके तो उस पर लिखा होता है फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, यानी कि बाहर से विटामिन डी मिलाया गया है। इसी तरह जो मिल्क होता है, इसके अंदर भी बाहर से विटामिन डी मिलाया जाता है, लेकिन एक वो बहुत मिनिमल अमाउंट में होता है जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। अगर आप सीवियरली डेफिशिएंट है, मामूली सी अगर डेफिशिएंसी है, तो शायद दूध से, दालों से, जिनमें ये मिलाया जाता है, दालों में ऊपर से विटामिन डी मिलाया जाता है, दूध में मिलाया जाता है, जूस में मिलाया जाता है। हाँ, सी फूड के अंदर या कुछ मीट आइटम के अंदर ये होता है नेचुरली। अगर आप बहुत मामूली डेफिशिएंट हैं, बहुत मामूली अमाउंट कम है, तो शायद खाने से आप पूरा कर सकें। लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं, थ्योरेटिकली तो ये बात शायद सही हो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो विटामिन डी की 2 ही बेस्ट सोर्स हैं। एक सन, सूरज, और दूसरा आपका सप्लीमेंट, विटामिन डी के सप्लीमेंट।
जी हाँ, मार्केट में आज कैप्सूल, जेल, लिक्विड, नेज़ल स्प्रे, पाउडर फॉर्म में विटामिन डी अवेलेबल है और ये एक अच्छी सोर्स है विटामिन डी को लेने के लिए। बेस्ट सोर्स तो सनलाइट है, सन बाथ जिसे कहते हैं, सनलाइट है। लेकिन चलिए, आज हमारा कल्चर, हमारा ज़माना, हमारे हालात इस तरह के बन गए हैं कि हम अपनी पूरे रूटीन को नहीं बदल पा रहे और विटामिन डी इमीडिएटली हमें चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी अपने विटामिन डी को चेक कराएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और देखें कि आपके लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है विटामिन डी को पूरा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।